नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर वास्तु यक्षा। जैसे कि एवरीडे हमारी न्यू वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू वीडियो तो लाया ही हूं, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट को आप सभी के सामने लेके आया हूं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वास्तु यक्षा से जुड़ के उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उनकी नॉलेज में क्या इजाफा हुआ और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चेंजमेंट लेके आए। चलिए हम स्वागत करते हैं शिल्पा जी का। शिल्पा जी नमस्कार। नमस्कार मिर्ची। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम गुड, अच्छे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी क्लासेस मैंने ज्वाइन की, तो आज हमारी मुलाकात इस तरह से भी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। जी, गुरु कृपा है। अब मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। आप मुझे बताइए मैम, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? मैं मेरठ से हूँ। मैंने करीब 20 साल राइटिंग में दिए हैं, कंटेंट राइटिंग, कंसल्टेंट राइटर रही हूँ कैलिफोर्नियन फर्म के साथ। फिर मैं अरिहंत के लिए लैंग्वेज एडिटर भी रही थी, अरिहंत पब्लिकेशन से। फिर मैं जर्नलिज्म की तरफ गई, जिसमें मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में भी लिखा है। जी। उसके बाद मैंने मैगजीन्स की भी स्टार्ट करी, जिसमें मैं एडिटर रही और राइटर भी थी। हम्म। और उसके बाद एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया मेरठ में, जिसमें मैं एडिटर इन चीफ थी। गुड। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मन हुआ, यूनिवर्स ने मुझे इतना दिया, मैं यूनिवर्स को दूं। तो मैंने योगा सीखा। मेरे बैकबोन की दो डिस्क डिसलोकेटेड थी, तो योगा से मैं ठीक हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टीचर्स ट्रेनिंग लूं और सिखाऊं लोगों को। हम्म। तो मेरी योगा की जर्नी शुरू हुई ऐसे। मैंने ट्रेनिंग ली, टीचर्स ट्रेनिंग, हम्म। सिखाना शुरू किया। जो भी सीखती थी सिखाती थी। इस चक्कर में मैंने यक्ष जी की एक वीडियो देखी, आपकी वीडियो देखी, जिसमें योग की बात चल रही थी। तो मैंने सोचा जी। कि शायद ये कुछ नया योग में बताना चाह रहे हैं, तो मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। वो गलती से वो बाद में पता लगा कि वो तो अंकों का योग है। जी। वो ऐसे योगा नहीं है कि योग इस तरह से योग है, योगासन सिखा रहे हैं। और मैंने क्लास में भी लाइक उन्होंने एडमिट किया कि मैं गलती से आ गई शायद। जी। बट मुझे भी नहीं पता था कि किस तरह से प्लैनेट्स ही आपको मिलवाते हैं और कैसे ये ऐसे कनेक्शंस बन जाते हैं कि मैं आउट ऑफ द ब्लू मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। मतलब मेरे लाइफ की बकेट लिस्ट में था कि मुझे ये सीखना है, ये करना है, बट न्यूमरोलॉजी और ये सब कुछ नहीं था। जी। तो मैंने सोचा ठीक है, मे बी व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। हो सकता है भगवान जी चाह रहे हो मैं सीखूं। और यक्ष जी से बात हुई तो डॉट्स कनेक्ट होती चली गई। जी। तो मैंने सोचा कि आई विल लर्न, और ये मेरे योगा में भी काम आया। जी। जी। फिर प्लैनेट्स की एनर्जी उन्होंने आपने इतनी अच्छी सिखाई। पहले तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मेरे पास जैसे गरीब बच्चे आते थे तो मैं ऐसे ही बहुत दान देती रहती थी। तो किसी ने मुझे 2 पेन दिए। उसने कहा दीदी मेरा ऐसे ऐसे कुछ है, आप ये पेन ले लीजिए। पेन मेरे पास भर के हैं घर में, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चे का, मैंने उसे अच्छे से पैसे दे दिए कि कुछ खा पी लेना, मैं 2 पेन ले लेती हूँ। हम्म। आप मानेंगे नहीं कि उन 2 पेन से मैंने यक्ष जी की पूरा कोर्स किया है। तो मैं सोचती हूँ शायद वो किसी तरह से कोई जरिया था कि वो ही, जब तक उनकी इंक रही वो कोर्स चलता रहा। क्या बात। वो 2 पेन उनके नाम से थी। मतलब बहुत ऐसी चीजें हुई। फिर तो मुझे समझ में आने लगा कैसे यूनिवर्स के प्लैनेट्स चलते हैं, कैसे क्या होता है, ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, और किस तरह से ग्रह क्या क्या प्रभाव डालते हैं। और उन्होंने इतना अच्छा सिखाया कि अब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो गई। मुझसे लोग अपना लोशो ग्रिड बनवा के पूछते प्रेडिक्शंस। हैं। जी। और क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ, रेगुलरली योग करती हूँ, मंत्र चैंटिंग वगैरह भी करती हूँ। सो एक शक्ति है जो जो भी प्रेडिक्शन किया वो 80% 90% सही निकला, और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। सो आई थैंक यू यक्ष जी फॉर दैट। जी। आपकी वजह से बहुत लोगों का भला भी हो रहा है मेरे की। देवगुरु बृहस्पति की कृपा है कि अभी रिसेंटली आपने क्या अचीवमेंट ग्रैब की। हाँ अभी जी। रिसेंटली आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, और न्यूमरोलॉजी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा
कि न्यूमरोलॉजी और ओकल साइंसेज के साथ आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे मिली? हाँ जी। सो न्यूमरोलॉजी की उस टाइम मैं योगा सिखा रही थी, लेकिन करते करते मेरे पास पूरा असम रेजिमेंट की मेरे पास कॉल आई कि मुझे असम रेजिमेंट को सिखाना है योगा ऑनलाइन। ओके। एक दिन वर्ल्ड योगा डे जी की जी, बात है। तो बहुत बड़ी मैंने, बात है। बहुत बड़ी बात है कि अ, इतने सीनियर पीपल और इतने हायर ऑफिशियल्स को मैंने एक दिन योगा सिखाया। और फिर उसके बाद जो मैंने चेंज देखा, जैसे योग करती रही उसमें मेरे क्लाइंट्स बढ़ गए। मुझसे लोग अपना पढ़ते पढ़ते कहने लगे मुझे भी, मेरा भी बताना कि मेरा क्या है, आप जब न्यूमरोलॉजी कर ले। सो पता नहीं ग्रह की शक्ति थी, गुरु का आशीर्वाद, या इतना अच्छा आपने पढ़ाया। आई वाज अ क्लीन स्लेट, आपने इतने अच्छे से सिखाया कि मैं सब चीजें ग्रास करने लगी, मेरे आंखों के आगे सब घूमने लगे थे प्लैनेट्स, इस तरह से था। अभी रिसेंटली आउट ऑफ द ब्लू मुझे कहा गया कि इंडिया के बहुत बड़े एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, उनका इंटरव्यू करना, तो बुक पर इंटरव्यू करना है हमें। तो थोड़ा सा ये तो हुआ, बट मैं घबराई नहीं। आई डोंट नो, गुरु कृपा है जी। कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ गया, देवगुरु बृहस्पति की कृपा तो है, बहुत बड़ी कृपा है। यक्षी ने मुझे, आपने बताया ही मुझे कि अ, उनका मंत्र बोले और केसर का टीका लगाने के लिए, तो मेरा बहुत अच्छा गया इंटरव्यू। और इतनी देखिए, बड़ी पर्सनालिटी के सामने मैं मतलब डरी नहीं, अच्छे से इंटरव्यू गया और वो भी बहुत खुश थे, समा बन गया था। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को ये बताता आया हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सीखना, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सीखना बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और आत्मिक ज्ञान को पाना या ज्ञान को अर्जित करना सबसे बड़ी बात है। अगर आप ओकल साइंसेज करते करते तीन चीजों पे काम नहीं करेंगे, अगर आप ओकल साइंसेज करते करते अगर इन तीन चीजों पे काम नहीं करेंगे, बॉडी पे, माइंड पे एंड सोल पे, बॉडी शारीरिक, अपने डाइट को अच्छा रखें, खाए अच्छा और तामसिक भोजन ना करें, माइंड को रिफ्रेश रखें, और सोल यानी कि जो हमने बीज मंत्रा दी है, बीज मंत्रा करने से काफी ज्यादा आपके जीवन में इफेक्ट होता है। तो ये तीनों चीजें जब साथ रहेंगी तो ओकल सेंसेस डायरेक्टली आपके दिल से कनेक्ट होंगी और आपकी प्रेडिक्शंस के साथ साथ लोग आपके ओरा से प्रभावित होंगे। अभी आपने रिसेंटली क्या अचीव किया? अभी रिसेंटली डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हैं, जी। जो इंडिया के इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल एंड आर्ट्स के चेयरपर्सन हैं। उन्होंने बुक निकाली थी जिंदगी का बोनस। तो बहुत बड़ी बात थी कि मुझे चूज किया गया उनका इंटरव्यू लेने के लिए। हम्म। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, और मे भी आशीर्वाद था। ऑकल्ट साइंसेस पढ़ने के बाद ये आशीर्वाद मुझे मिला कि मैंने बिल्कुल बिना डरे कॉन्फिडेंटली बैठ के उनका इंटरव्यू लिया, जबकि इतने लोगों से कहा गया था तो कोई उनके आगे बैठने की हामी नहीं भर रहा था। बिल्कुल। बट मैंने कहा आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल डू इट। हम्म। तो हालांकि मेरे लिए इतनी बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना पहली बार बहुत इतना आसान नहीं था, बट मैंने मेहनत भी की, मैंने जी। रिसर्च अच्छी की, मैंने मेहनत की। और उनसे, ऑथर से पहले ही, जोशी जी से पहले ही इतना अच्छा मेरी बात हो गई कि ऑरा कनेक्ट हो गया। जी। एक बार ऑरा कनेक्ट हो जाए देन एवरीथिंग गोज स्मूथ एंड हैप्पी। बिल्कुल। तो बहुत सक्सेसफुल रहा वो प्रोग्राम उनका यहाँ मेरठ में। ओके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और मेरी जी। दिल से आशा है कि आप लाइफ टाइम ग्रो करें। मैं हमेशा क्लास में भी कहता था आप मेरे शेयर स्टूडेंट हो। तो अब मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा शिल्पा जी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वास्तु यक्षा के साथ और मेरे साथ कैसा रहा? I gave you a clean slate, like this, clean slate. आप लिखो, you हम्म। teach me anything and I will follow it. चाहे कुछ भी पढ़ाएं आप। अच्छा, मैंने कभी, मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, पहले पता नहीं था, तो मैंने यूट्यूब पे भी कुछ देखा भी नहीं था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। हाँ जी।
लेकिन क्योंकि मैंने आपको पूरी तरह सरेंडर कर दिया था और मुझे फेथ था कि आप जो भी पढ़ाएंगे आई विल लर्न। सो जो भी आपने पढ़ाया आई फॉलोड इट ब्लाइंडली क्या, या आपसे क्वेश्चंस करते थे। क्लास आपकी अटेंड करी तो इसी इंटेंशन से की कि जो सर पढ़ाएंगे वो सीख के जाएंगे और उनका नाम रोशन करेंगे बिल्कुल। और लोगों की मदद करेंगे इस चीज से। तो मैं आप वाकई में कहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। जिसे कहते हैं आपकी फीस हाई है, लेकिन उससे भी हाई तो आपकी टीचिंग है, जी आपका टीचिंग स्टाइल, आपकी नॉलेज। और मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि हमारी अगर आधे घंटे की क्लास होती थी तो दो घंटे तक भी स्ट्रेच हो जाती थी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सेशन होता था। वो क्लास जैसा नहीं होता था, हम्म, हम कुछ भी पूछ सकते थे। मेरे अंदर तो क्वेश्चंस ही बहुत थे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी, तो मैं इतने क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन सर कभी इरिटेट नहीं होते थे, बहुत पेशेंटली वो समझाते थे। हर एक स्टूडेंट के लिए इतना पेशेंस होना एक टीचर की बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत अच्छी निशानी है। सो इतना पेशेंस इज कमेंडेबल आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम, देवगुरु जी। कृपा है। सो लाइफ प्रेडिक्शंस आपने किए, वो बहुत सही थे। हम्म, आपने हमें करना सिखाया लाइफ प्रेडिक्शंस। हम्म, पढ़ते 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 आई वाज एबल टू प्रेडिक्ट, हम्म, जैसे आपने सिखाया। हमने ये जरूर है कि आपसे क्रॉस चेक किया कि सर हमारी प्रेडिक्शन ऐसी आ रही है, तो आपने बताया कि हाँ, लेकिन आप इस तरह से भी देखो, मतलब अलग अलग एंगल्स, अलग डिमेंशंस बताए। जी तो मेरा हमारा दिमाग खुला कि हर एंगल से सोचो, ये नहीं कि बस जो पढ़ा दिया उसी से, अपना भी दिमाग यूज करो। जी। मैं हमेशा ही हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि फिक्स्ड प्रिडिक्शंस पे ना जाएं, हाँ जी, फिक्स्ड चीजों पे ना जाएं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी खुद ही फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी कहती है आपका जितना माइंड होगा, जितना आप ज्यादा सोच सकेंगे उतना ग्रो कर पाएंगे। मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या चाहता था, देखिए आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, लेकिन उससे पहले अपने माइंड सेट को ग्रो करिए, जो कि आप सभी ने किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माइंडसेट को आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों आए हैं इस क्लास में। अगर नहीं पता और आप कंपेयर करने लगेंगे और टीचर्स से, या आपने जो और यूट्यूब वीडियोस देखे हैं उनसे कंपेयर करने लगेंगे, तो आपको कुछ नहीं हासिल होगा। बिल्कुल। कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं होगा। हम्म, इसीलिए मैंने इंसिस्ट किया था कि आई वाज अ क्लीन स्लेट एंड आई सरेंडर्ड कंप्लीटली। सरेंडर कंप्लीटली में क्या होता है, फेथ रखो, जो वो सिखा रहे हैं अच्छा सिखा रहे होंगे, सही सिखा रहे होंगे। और कहीं आपको कंफ्यूजन है तो हम आपसे पूछते ही थे। हमें अगर कंफ्यूजन है कि सर ऐसे नहीं, ऐसे क्यों और ऐसे क्यों नहीं, तो आप क्लियर करते भी थे। हम्म, ये बात अच्छी थी। आपने जो कहा कि मैं ये पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा सिखाया, एक और ये अच्छी बात थी। जी एंड यू वर ऑलवेज देयर। बाद में भी ऐसा नहीं है कि हमने आपकी क्लासेस अटेंड की और फिर आपसे डिस्कनेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे टीचर हैं जो हमसे कनेक्टेड रहे इवन आफ्टर वी फिनिश्ड आवर क्लासेस। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी आपकी। देखो, क्या है मेरा क्या मानना है, देखो हम वास्तु यक्षा कोई इंस्टीट्यूट या टीचिंग या पैसे बटोरने का केंद्र नहीं है। वास्तु बिल्कुल। यक्षा एक फैमिली है, ठीक है, जी। जिसको हमने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बनाया। ठीक है, जब वास्तु यक्षा की शुरुआत हुई थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट होऊंगा उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जी। अगर आप जी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैल्यू देंगे ना, तो उनकी जो दुआएं मिलती है ना, जी। उनकी दुआएं मिलती हैं, वहीं से ही सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है। वही रब की इच्छा होती है और वही रब का आशीर्वाद होता है। ठीक है, एक पर्सनल केयर नाम की चीज होती है, जो कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जिस भी बच्चे को, चाहे आपके सामने कितना ही बड़ा स्टूडेंट आ जाए, कितना ही बड़ा स्टूडेंट आ जाए, हालांकि हमारे वोकल साइंसेज में होता ही यही है कि लोग 30+ के बाद ही वोकल साइंसेज में आते हैं। ठीक है, आपके पास कितना भी बड़ा स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है। मेरा मानना है कि मैं बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाऊं, जो मेरे पास आया उसे बाहर ठोकरें ना खानी पड़े। ठीक है, जो भी टीचर इस जिम्मेदारी के साथ अपने स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो उनके बच्चे डेफिनेटली ग्रो करेंगे। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ शिल्पा जी आपसे कि आपने लाइफ में ग्रो किया और जी। इंटरव्यू के लिए आए और लोगों की इंस्पायर कर रहे हैं और लोगों के साथ कनेक्ट हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट इनसे किसी भी चीज से रिलेटेड टॉपिक पूछना चाहता है,
या ओकल साइंसेज से कुछ पूछना चाहता है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हम मेंशन कर देंगे, और ये इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगी जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड भी। यदि आप अपना करियर भी आता है वो भी ले सकते राइटिंग से रिलेटेड। हैं, राइटिंग से रिलेटेड भी ले सकते हैं, और साथ में योगा से रिलेटेड कोई भी नॉलेज, और ये क्लासेस भी करवाती हैं। तो आप योगा सीखना चाहते हैं क्योंकि योग भी ओकल साइंसेज का एक पार्ट ही है, ठीक है। आध्यात्म से कनेक्ट करने वाली हर चीज ओकल साइंसेज से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट योगा करना चाहते हैं, देखिए ओकल साइंसेज दिमाग की कसरत है और योगा शारीरिक कसरत है। तो आप अपनी बॉडी के साथ माइंड के साथ भी वर्क करें, ठीक है। बॉडी तो है ही। चलिए, थैंक यू शिल्पा जी, वास्तु यक्षा थैंक से यू वेरी जुड़ने के मच। लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा। थैंक यू।